अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डॉक्टर इस्माइल कुरैशी साहब, जो मैं समझता हूँ कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुंबई ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इनकी जो मोमेंट है हज़रत शाह सकलैन एकेडमी के ज़रिए इन्होंने एक निज़ाम 14 साल पहले कायम किया जो इज्तिमाई शादियों का है। साथियों, ये निज़ाम में जो इनके साथ हैं उस्मान भाई घड़ियाली साहब, जो बम्बई का निज़ाम देखते हैं, महाराष्ट्र का निज़ाम देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मोमेंट इतना मुतहर्रिक हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में एक नज़ीर बना और इनको देखकर लोगों ने इज्तिमाई शादियों का निज़ाम कायम करना शुरू किया। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जो आप लोगों ने जारी व सारी किया था आज तक चल रहा है और अभी 14 फरवरी को अपने YMCA मैदान में उन इज्तिमाई शादियों का निज़ाम कायम है। हमारा राहत फाउंडेशन है, हमारे सेक्रेटरी हैं मोहम्मद नकी साहब, वो थोड़ा सी तारुफ देंगे राहत फाउंडेशन का, उसके बाद में डॉक्टर साहब कहेंगे और आप लोग अपनी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, हम लोगों को लॉकडाउन में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि हमको ये समझ में आया कि 50 लोग लॉकडाउन में, जब 50-60 लोगों के दरमियान ये शादियां कर सकते हैं तो लॉकडाउन के बाद क्यों नहीं कर सकते हैं। सुन्नत को अपनाना और कौम के जो फंड्स हैं उसको बचाना बहुत ज़रूरी है और वो खर्च हमको तालीमी मैदान में करना चाहिए। जिस तरह आप लोग तहरीकें चला रहे हैं उससे भी हमको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला और इस वजह से हम लोग आपके साथ हाजिर हुए हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है पिछले 14 साल का, या जो भी आप कर रहे हैं, और आगे आपके क्या प्लानिंग है और इस तहरीक के बारे में आपके क्या विचार हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक शादियों की तहरीक का सवाल है और हज़रत शाह सकलैन एकेडमी, इसके बारे में अलहाज उस्मान घड़ियाली साहब आपसे बात करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि हर अदारा जो बनता है उसका एक ही नज़रिया होता है और वो उसी नज़रिए से काम करते हैं जो आम तौर से कॉमन है। आप जब आए कल मिले तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एक नई विचारधारा, नया ख्याल, क्योंकि रवायतों के ख़िलाफ़ बात करना एक जहाद है, एक बहुत बड़ी बात है और आपने उस रवायत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है कि मिडिल क्लास जो हमारा औसत तबका है वो बेचारा शादियों के बोझ तले ज़्यादा दबता है, उसकी इतनी आमदनी होती नहीं है, उन्हें अखराज ज़्यादा करने पड़ते हैं। अब ये इज्तिमाई शादियों में तो बेचारे इंतहाई गरीब लोग आ जाते हैं, काम हो जाता है, लेकिन औसत दर्जे वाले बड़े मुश्किल में पड़ते हैं। और आपने जो ये तहरीक उठाई है कि अखराजात शादियों में कम किए जाएँ, मैं आप सबको दिली मुबारकबाद देता हूँ। और आपसे गुफ्तगू करने के बाद मैं रात गए तक बहुत सोचता रहा कि वाकई इसका असर पूरे हिंदुस्तान पे नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर में भी इसकी आवाज़ जाएगी और आपकी तहरीक इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। मैं कदम कदम पे आपके साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले तो आपको राहत फाउंडेशन को हमारी दिली मुबारक है कि अल्लाह ताला आपको कदम कदम आगे बढ़ाए और अल्लाह ताला आप लोगों पे सखावत की मोहर लगाए। और जो 14 सालों से हज़रत शाह सकलैन एकेडमी जो है इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम इसलिए करते आई है कि हमने हमारे पीरो मुर्शिद सकलैन मियाँ हुजूर से इसकी इजाज़त तलब की। हमारा एक प्रोग्राम होता है हमारे दादा मियाँ का, जश्न शाह शराफत। उस जश्न के तहत एक मन बना। उसके पहले मैं कहीं खुद एक मजदूर बना किसी की शादी में, एक गरीब की, नाला सोपारा में। उनके यहाँ 450 आदमी है, एक छोटा सा जूना शहर है, उसमें 450 की बस्ती है। वो मुझे फ़ोन किए गए, आई साहब इसमें है ना इन लोग के पास सब है जो भी किसने कुछ दिया, मगर 450 आदमी खाने का अखराजात नहीं है। मैं मेरी टीम को 11 लोग को लेके गया और उनका खाना कोरमा, नान, चावल, मतलब और कुछ तो बोले नहीं। मैंने कुल्फ़ी रखी, 450 थी तो 700 कुल्फ़ी रखी। गर्म बहुत था। उसी टाइम मेरा एक मन बना, ट्रेन में मैं बैठा, मैं बोला हमारे दादा मियाँ के तहत, जश्न शाह शराफत के तहत ये प्रोग्राम तो अपन कर सकते हैं। तो इसको आज आपके माध्यम से मैं लोगों तक एक दावत दूंगा कि सभी मज़हब के लोग जो शादी में, अपनी बच्ची की शादी में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन
हम भी, हमारी कौम के कई ऐसे लोग हैं जो मंगनी के अंदर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ज़रा कौम पे ध्यान रखो। कौम पे ध्यान रहेगा, अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी। और हमें है ना, एक कौम को, दबे हुए को अपने साथ लेना है। जिस तरह ज़कात का मसला होता है, एक गरीब तबके में वो ज़कात इसलिए जाती है कि वो हमारे साथ ईद मनाए। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि ये इज्तिमाई शादी जो है, वो जो बच्चियां हैं गरीब, वो ये ना समझे। अभी इसमें मसला ये साहब है, जैदी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग ने पहली जो शादी रखी थी, हम खुद एप्लीकेशन भर के वहीं फॉर्म भरते थे। उसमें एक माँ बर्तन धोती थी, उसके पास है ना 500 रुपये फार्म की कीमत है। वो भी हम लोग एकेडमी अपने जुम्मे नहीं रखती, अभी 1000 रुपया है, 500 दुल्हन के 500 दूल्हे के, मगर वो भी एकेडमी अपने जुम्मे नहीं लगती है। इमाम साहब जब निकाह पढ़ाने आते हैं तो उन्हें हम कवर में वो दे दिया जाता है, कमेटी अपने जुम्मे। मगर वो माँ, बर्तन धोने वाली माँ, जब उससे हमने मांगा, जब भी 250 रुपया था, उसके आंख में आंसू आ गए। तो कमेटी ऐसे लोग का भी अखराजात अपने जुम्मे ले लेती है। हमारी हज़रत शाह सकलैन एकेडमी जो है, वो अपने जुम्मे ये अखराजात ले लेती है, ताकि वो भी उसे ये ना लगे। मगर हम ये चाहते हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून बनाए, हमारी कौम भी है ना, उस पे, उस कानून के ऊपर नज़र रखे और उस पर ध्यान दे, ताकि लोग आगे बढ़े। और मैं आप राहत फाउंडेशन को फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह आपको इस काम में दिन दूनी रात चौगनी और लोग आपसे मिलते रहे, और अल्लाह आपकी इसमें मदद करे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है ना, हमारे को सखावत की नज़र पे रखे। एक आदमी मिलियनपति होता है मगर सखी नहीं होता है। एक आदमी मिलियनपति होता है, हज नहीं पढ़ सकता है, लेकिन वो कब पढ़ सकता है? अल्लाह के तरफ से उसको सखावत की मोर, जब, और सखावत की मोर जिस पे लग जाती है ना, उसे कोई बहका नहीं सकता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ शाह सकलैन एकेडमी का कि उन्होंने हमको मौका दिया आपसे बातचीत करने का। हमारी हिम्मत आपने बढ़ाई, हम उसके लिए आपके शुक्रगुज़ार हैं। जिस तरह से आप पिछले 14 साल से ये इज्तिमाई शादियां करवाते चले आ रहे हैं, और ये अब तक जारी है, और आने वाली 14 फरवरी को 15वां साल है। बड़ी कामयाबी के साथ आप करते चले। इसी तरह हाँ, हम शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप हमारे लिए ये दुआ कीजिए कि हमने जो कदम उठाया है, हम ये चाहते हैं कि लोग सुन्नत की तरफ लौटें, आसानी की तरफ लौटें। आसान शादियों को इस कदर आसान कर दें कि गरीब से गरीब आदमी भी शादी करने में ज़रा भी तकलीफ़ न महसूस करे। और जो अमीर तबका है, ख़ास तौर से हमारी उनसे अपील है कि वो अपनी दौलत का बेजा असराफ न करें। वो अपनी दौलत अपने ही बच्चों को, उनकी तरक्की के लिए, उनकी तालीम के लिए सर्फ करें। और उसके बावजूद भी अगर आप चाहें तो उनके लिए ज़मीन जायदाद बना दीजिए, वो आपके काम वो उनके काम आती रहेगी। लेकिन लोगों में गैर ज़रूरी अखराजात करके, और गरीब तबका, बल्कि मुतवस्सित तबका ख़ास तौर से पिसता है, उनको आपकी नकल की तरफ जब वो होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है, तो बड़ी तकलीफ़ें आती हैं। तो ये मुतवस्सित तबके को भी ख्याल रखते हुए कम खर्च कीजिए, और समाज का ध्यान रखिए। आप अपने समाज की तालीम और तरक्की के लिए काम कीजिए। शादियों के अखराजात को कम कीजिए। जज़ाकल्लाह।